हाय स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4th नंबर, और 4th नंबर क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो अपनी तैयारी बनाए रखिए। देखिए परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये कैसा है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, 300 का मतलब जान रही हैं आप, क्या हो जाएगा 90% दिया है, और प्लस दिया है 90 का मतलब प्लस मल्टीप्लाई होता है, और 30% दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से, आपको ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। तो परसेंटेज देखिए यहाँ लगा है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा, ये देखिए आपको ध्यान रखना है। 90 है तो परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, यहाँ 30% है था। ठीक है, आप देखिए कुछ नहीं करना है, 0 से 0 अगर कट रहा है तो आसानी से काट सकते हैं। ठीक, यहाँ 0 से 0 कट रहा है तो पीछे 0 हो तो आसानी से काट सकते हैं। यहाँ देखिए कितना है, 9 है और यहाँ 30 है, तो 30 में 9 का गुणा करेंगे, 9 त्रिक 27 270, और यहाँ 9 त्रिक 27, यहाँ 27 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देना है, हमें गुणा इसको जोड़ देना है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और ये 2, तो 297 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है। देखिए क्वेश्चन अगले में, और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, 3450। देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत आसानी से समझिएगा ध्यान से। इसमें 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की। पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन उनको मिलना। पदोन्नति प्राप्त की, और कुल कितने कर्मचारियों को प्रोन्नत हुए, मतलब कितने प्रमोट हुए, हमें से ये निकालना है। पदोन्नत कितने कर्मचारी हुए और कितने देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका है, कुल कर्मचारी का हमें जितना परसेंट कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं उसी का निकाल लेना है। तो इसमें कुल कर्मचारी आपके पास हैं 3450, 3450 कर्मचारी थे, और इसका 42% कर्मचारी क्या हुए हैं, पदोन्नत हुए हैं। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, 42% निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। वही बात हुई, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, हटाइए, देखो लगाइए 0, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30, 5 9 45, और 2 से काट लीजिए तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो 21, 9 गुणे 21, सॉरी 69 गुणे 21। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए आसानी से। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 9 9 1 कम 9, ठीक है। फिर तरीका क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें, तो 9 दूनी 18 और 6 1 कम 6, तो 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 में 24 की 4, 6 दूनी 12, 12 2 14। आप कर लीजिएगा मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कुल कर्मचारी का 42%, जितना बोलेगा उसी का मतलब गुणा 42% निकाल देना, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा होती है, उसमें क्या है, हार्दिक जो है 725 अंकों में 500 अंक प्राप्त किया, परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत बताया था कि जैसे कुल पूर्णांक में से जितना पाया होता है उसको अंश, जितना प्राप्त किया होता है उसको अंश में, और जो कुल अंक है उसको हमेशा हर में रखते हैं। बहुत आसान तरीके से मैं इसको प्रैक्टिस भी करवाया था। 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त किया, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब इसको काटना है आपको, तो 25 से ये कट जाएगा, ठीक है, 25 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 25 100 को 100, 25 इसको काटेंगे, 25 दूना 50,
और कितना बचा यहाँ, ध्यान से देखिए 25 कितना बना है बचा यहाँ, ठीक है 25 दूना 50, तो कितना बच गया, और 25 से 75 ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए आपका आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है 725, 25 चौको 100 और 25 दूना 50, 22 बच जाएगा, 25 नवैया 225, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो हो जाएगा ये 5 चौक 20, 20 बटे कितना हो जाएगा 29। अब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, और डिवाइड करके बताइए कितना आंसर आता, ठीक है। जब आप लोगों इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कटेगा नहीं, लेकिन ये नियर अबाउट आ जाएगा 68.9। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इतना परसेंट आ जाएगा, और ये किसके नियर अबाउट है, वो 70 के है, तो 70% इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपके पास जो सब इसमें है 88, 79, 54, 70, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके नियर अबाउट ये लगभग आंसर आ जाता है कभी कभी, ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन दिया है 17/25 को प्रतिशत में लिखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर भी लिए होंगे। देखिए 17 कितना है 25 है। अब इसको प्रतिशत बदलने के लिए हमने बताया है 100 से गुणा कर देना है, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 17 चौका कितना हो जाता है 68, ठीक है, तो इतना आ जाएगा 68% आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, और आसानी से आप कर भी पाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये सब सिंपल क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे, टाइप वाइज हमने आपको सब समझा दिया है, और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हमने कराया भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगले क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सी, देखिए 1.01 दिया है के समतुल्य है, कौन सी समतुल्य, मतलब ये प्रतिशत में पूछ रहा है, क्योंकि आंसर भी आपका क्या दिया है प्रतिशत में दिया है, तो इसका मतलब इसको परसेंट बदलना है, तो 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करना आसान है, देखो 101 है, 2 0 थे इसमें, 2 0 आप लगा लो, कितने अंक पे दशमलव था 1, और 2 अंक पे दशमलव था 2 अंक पे लगा लीजिए, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 101 आपका आ जाएगा, और 101% आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, कौन सा होगा, देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा है, और क्वेश्चन दिया कैसे है ध्यान से समझिए, आ भी जाएगा क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन है, कह रहा टमाटर के भार में 90% पानी है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ भी चीज़ें होता है तो पानी की मात्रा होती ही है, जैसे टमाटर है तो उसमें कह रहा है कि 90% पानी है, और आगे पूछ रहा है तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार, बताइए अगर 90% पानी है तो 25 किलोग्राम में पानी कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है 25 किलोग्राम का 90% निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 25 किलोग्राम का 90%। अगर यहाँ पूछा होता कि लुगदी या बोल सकते हैं उसके खाने योग्य जो पद होता है, वैसे तो पूरा खाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर पानी की मात्रा पूछ रहा है तो 25 किलोग्राम में कितनी पानी की मात्रा होगी, तो 25 किलोग्राम का 90% निकाल लेना है। तो 25, अब जानते हैं आप, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, मैं ये बार बार आपसे कहता रहता हूँ। तो ये देखिए हो गया, तो 0 से 0 काट लीजिए, ठीक है ना। अब इसको आप कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 25 नवैया 225 होता है, और यहाँ 10 रहेगा और एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे तो 22.5। इस तरीके से कैलकुलेशन हमको करनी है। कुछ बच्चे 5 से इसको काट लेंगे तो वो टाइम लग जाता है, इससे अच्छा यही आप कर लो, गुणा कर लो, और 1 0 है यहाँ तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, आपका आंसर पीछे से लगेगा दशमलव। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए तो थर्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ केजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है वो ध्यान से समझते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा क्वेश्चन का 4%, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है और क्या पूछा है 7.5% के तुल्य है, समतुल्य है। इतना परसेंट किसके समतुल्य है, मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका मिलना चाहिए, वो ध्यान से रख देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ 2200 है, का मतलब क्या होता है गुणा, परसेंट है यहाँ तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा,
का मतलब होता है गुणा, यहाँ भी देखिए परसेंट है और एक अंक पे दशमलव है, पहले दशमलव अंक बराबर करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ऐसे दशमलव दशमलव कट जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, वही बात आ गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बारीकी से मैं समझाया हूँ, फिर से समझा देता हूँ। देखिए का मतलब गुणा है, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 लग बढ़ जाएगा, फिर परसेंटेज के लिए 100 बढ़ जाता है। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब देखिए कट रहा है, 25 से 5 से काटेंगे तो 15 जो हो जाता है 15 × 5 = 75 और 5 दूना 10। अब 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए पूरे का, 15 दूना 30 और 22 गुणे क्या हो जाएगा 30 ना, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और यहाँ 100 बचा हुआ है तो 100 यहाँ लगा दीजिए आप। 100 लगाएंगे तो 0 से 0 इसका कट जाएगा आसानी से, तो 22 × 66 कितना हो जाएगा 22 × 66 बटे में 10, एक अंक पे दशमलव तो 6.6 आपका आंसर होगा। तो इतना ध्यान रखना है, बारीकी से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इतना रुपए आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्रमबद्ध आपका तरीका सही होगा तो आंसर श्योर आएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम है, 500 ग्राम का बोल रहा है, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, बताओ इस टाइप का क्वेश्चन हम किए थे, का कितना प्रतिशत है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे और आपको ये क्वेश्चन तो आ ही जाने चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, बारीकी से यहाँ ध्यान दीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बच्चे बहुत किए हैं प्रैक्टिस, और हम आपको बार बार बताएं इस टाइप का क्वेश्चन, और हम बताएं कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। तो ध्यान से समझिए, कह रहा 4 किलोग्राम, देखिए हमने बताया था किलोग्राम रहेगा और ग्राम रहेगा, यहाँ शब्द ग्राम लगाया है, तो किलोग्राम को पहले किस पे बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। और ग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम में अगर हम देखें तो 1000 ग्राम होता है। बताओ 4 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 4 से गुणा हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। हमने बताया इसको आप 4000 ग्राम कर लीजिए। जब 4000 ग्राम का, फिर यही से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। यहाँ ग्राम का अब इसको थोड़ा से बदल देंगे तो आपको सारी चीज कितना प्रतिशत है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया किसका, 500 ग्राम, देखिए कितना आसान है। हमने बताया था जिसके साथ का लगा रहेगा वो चीजें कहाँ रहेगी, हमेशा नीचे रहेगी। तो 500 ग्राम 4000 ग्राम का, तो का है इसके साथ, तो इसको नीचे रख दो और 500 ऊपर रख दो। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे, 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट गया, अब इसका भी 1 0 काट दो, 2 0 कट गया, 3 0 कट गया। अब इसको काटो 4 से, अगर मैं 50 को 4 से भाग दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है इसी रूप में आंसर आ रहा हो, नहीं इस रूप में नहीं दे रहा है, तो इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा और ये 2 बार, तो इसका मतलब 25/2, जब 2 से काटेंगे 25 को आ जाएगा 12.5, तो 25 में 2 का भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12.5 आपका आंसर आएगा। तो इतना परसेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर आपके सारे ऑप्शन में परसेंटेज नहीं लगा, इससे आप प्रॉब्लम नहीं करना कि परसेंटेज यहाँ लगा दिए ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब वो परसेंट यहाँ बोला तो है ना, तो वो परसेंट की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट करिए, फास्ट करिए, नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगला क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। मोहन की मासिक आय, मासिक का मतलब 1 महीने में कितना मोहन कमाता है, दिया है 1500 रुपये। मोहन की मासिक आय जो है वो 1500 रुपये है, तो मासिक आय दिया है 1500 रुपये, ठीक है।
अब ये 1500 रुपये कमाता है तो करता क्या है, वह अपने मकान के किराए पर 200 रुपये, 200 रुपये मकान के किराए पर, ठीक है। आगे कह रहा है 500 रुपये शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करता है, 500 रुपये। आगे कह रहा है कि अन्य वस्तुओं पर भी खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 350 रुपये व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है, तो 350 रुपये खर्च कर दिया। आपसे पूछा क्या रहा है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, मैं कहता हूँ कि मैं 100% हमेशा कमाता हूँ, पैसा हमेशा जो कमाया जाता है 100%। अगर मैं कहूँ कि 70% मैं खर्च करता हूँ तो कितना परसेंट बचाऊँगा, 70% का मतलब होता है 100 में हमने 70% खर्च कर लिया, तो कितना परसेंट बचाया फिर, 30%। हमेशा 100 से घटाकर बताया जाता है। मैं कहूँगा अगर मैं 40% खर्च करता हूँ तो बचाऊँगा कितना, 60%। हमेशा माइंड में आ जाना चाहिए कि 100 में आपको क्या कर लेने हैं, जो परसेंट खर्च कर रहा हूँ उसका विपरीत। मैं खर्च करूँगा, दूसरा बचाऊँगा, उधर बचाऊँगा, इधर खर्च करूँगा। मैं कहूँ कि 50% में बचाता हूँ तो खर्च कितना परसेंट करूँगा, 50%। मैं कहूँ कि 30% में खर्च करता हूँ तो बचत कितना परसेंट करता हूँ, 70%। क्लियर ना, बेहतर हो गई। आप देखिए इसी को समझिए, ये तो इसका खर्च है ना। मैं इस तरीके से भी चल सकता हूं कि मैं डायरेक्टली इसका बचत से निकाल कर भी कर सकता हूं, या बचत का खर्च का परसेंट निकाल कर डायरेक्टली बचत का परसेंट निकाल सकता हूं। तो ध्यान से समझिए कैसे करूंगा। अब बताओ, ये 200 रुपये यहाँ खर्च किया, मकान किराए पर, शिक्षा पर और अन्य पर खर्च किया है, तो सबको जोड़ लीजिए, कितना खर्च किया टोटल आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, 5 2 700 रुपये जमा खर्च कर दिया, 1050 रुपये इसने खर्च कर दिया, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली खर्च का परसेंट भी निकालूंगा तब भी आंसर निकाल सकता हूं, या मैं इसका बचत भी निकाल सकता हूं। बताओ 1500 रुपये कमाया, खर्च करता कितना किया, 1050 रुपये, बचत कितना किया, मैं बचत भी निकाल सकता हूं, या डायरेक्टली खर्च परसेंट निकाल कर भी कर सकता हूं। तो अब दोनों तरीके से मैं कर सकता हूं, मैं खर्च वाले से निकाल देता हूं। 1050 इसने क्या किया, बताओ खर्च किया। मैं किसका परसेंट इससे निकलेगा, खर्च का परसेंट। अगर यहाँ मैं खर्च रखूँगा तो खर्च का परसेंट, अगर यहाँ मैं बचत रखूँगा तो बचत का परसेंट। तो मैं खर्च निकाल कर 100 में घटा दूंगा, तो कितने में से खर्च किया, ये कुल पैसा कितना था, 1500। परसेंट में निकालना है 100 से गुणा। देखिए 2 से 0 कट गया, 15 सत्ते कितना होता है, 105। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, इसका मतलब 70% इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो हमने आपको बताया था भी उल्टा, अगर वह 100% खर्च कर रहा है, 100% कमा रहा है, 70% खर्च कर दिया, तो बचत कितना परसेंट करेगा, 30%। कितना, 30%। अगर मैं यही बोलता, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, आप ये भी डायरेक्टली बचत भी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 30%। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली बचत पहले निकालिए। तो बचत कैसे निकालेंगे, 1500 रुपये कमाया, तो बचत इसने कितना किया, जो खर्च किया उसको घटा देंगे तो आपका बचत आ जाएगा। तो बचत परसेंट से भी निकाल सकते हैं, यही आएगा आंसर, देख लीजिएगा भी। तो इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से 5 में से 5 घटाएंगे 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ कितना बचेगा, 450 रुपये इसने बचत किया। तो बचत का परसेंट हमने बताया था, जिसको निकालना है बच्चों वही को हम अंश में रखेंगे। अगर मुझे बचत परसेंट निकालना है तो बचत की संख्या यहाँ कितने रुपए में बचत किया, 1500 रुपये में, गुणे 100। आपका इस तरीके से देखो यही आएगा आंसर, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 0, 15 कम 15, 15 3 45, 30% आया कि नहीं आया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप इसको घटाते या तो आपको डायरेक्टली यहीं कर लेते। 100% में अगर 70% खर्च का बचत कर रहा है, इसका मतलब 70% बचत करेगा, 30% खर्च करेगा। लेकिन अगर 70% वो खर्च कर रहा है तो 30% बचत करेगा। आपको ध्यान रखना 100% में घटा कर लेना है। 100% में 70 घटाए होंगे तो 30% आ जाएगा, या दोनों को जोड़कर 100 होने चाहिए। ये परसेंटेज का रूल है, तो परसेंटेज के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ध्यान से सर ये इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, और 30 में दिया है 270 किलोग्राम का। तो यहाँ 270
270 किलोग्राम लगाया है। किलोग्राम का कितना प्रतिशत का कितने, अभी जस्ट 11 नंबर क्वेश्चन ऐसा किए थे, कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ क्या होता, ग्राम होता, तो इसको ग्राम में बदलने की ज़रूरत थी। अब यहाँ दोनों में क्या है, किलोग्राम किलोग्राम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि कितने प्रतिशत, यहाँ देखो किसके साथ का लगा है, 270 किलोग्राम का, तो का किसके शब्द आया, इसके बगल आया, तो इसको अंश में रख दीजिए फिर। तो यही तो तरीका हमने बताया, बहुत आसान तरीका हमने बताया था। 270 यहाँ रख देंगे, गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज बदलना है 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से काटना चाहें काट सकते हैं, बड़े नंबर से भी काटना चाहें तो काट सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कहूँ 4 बार काटिए तो आसानी से हो जाएगा, 4 बार ये जाएगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा तो देखिए कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 बार काट लीजिए, बच्चों को नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूँ। 9 से काट सकते हैं, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 यहाँ आया बच्चों, 10 यहाँ आया, 10 ये बार गया, तो ये 10 चौक कितना आ जाएगा बच्चों, 40%। कितना आ जाएगा, 40%। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान लगेगा। मैथ में बस रूल को फॉलो करने हैं, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ का रूल है और कुछ मैथ है नहीं, बहुत आसान चीज़ें होती है, ठीक है ना। और ये सबसे अच्छा नंबर गेन करती है जेएनबी के लिए, समझ ले जिसको मैथ आ रहा है, जो मैथ अच्छा कर लेगा उसका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि रीजनिंग और आपका हिंदी सभी बच्चे कर लेते हैं, आसान होता है। लेकिन मैथ अगर आ रहा है सिलेक्शन उसी का होता है जो मैथ अच्छा जिसका होता है। अगर मैथ में आप 1-2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग और आपका हिंदी तो आप सभी बच्चे कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन गलती कर देते हैं, कुछ होते हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए मैं जब पढ़ाऊँगा आपको रीजनिंग में, जब मैं कुछ चैप्टर पढ़ाऊँगा जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मिरर वाले क्वेश्चन वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। कुछ जो है प्रॉब्लम करेंगे तो उसको मैं समझाऊंगा, रीजनिंग भी आपके लिए, और हिंदी तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने से ही करना है, बस थोड़ा मुझे डायरेक्शन आपको देने हैं, बस आप कर लोगे, बहुत आसान होता है। कुछ चीज़ें याद रखना है, पर्यायवाची वगैरह याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दे रहा है कक्षा में 15 लड़के हैं और 10 लड़कियाँ हैं, मतलब बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं। बॉयज़ हैं 15, गर्ल्स हैं 10। मैं कहूँ कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कुल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट में अगर कहूँ तो विद्यार्थी, बताइए विद्यार्थी दोनों में आता है। अगर विद्यार्थी शब्द लगा इसका मतलब उसमें लड़का भी आ जाएगा, लड़की भी आ जाएगी। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे, 15 + 10, तो कितना हो गया, 25। ठीक, आगे अब क्या कह रहा है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत। हमने एक आपको बताया बारीकी से, परसेंट जिसका निकालना, अगर गर्ल्स का परसेंट निकालना है तो अंश में गर्ल्स का यहाँ रखना पड़ेगा। किसको यहाँ रखना पड़ेगा, गर्ल्स को। अगर हमें बॉयज़ का परसेंट निकालना है तो बॉयज़ की संख्या यहाँ रखनी पड़ेगी। हमें गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स कितनी है, 10 है। कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल नीचे रख दो। तो यही तरीका आप लगाइए, कभी गलती नहीं होगी। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 चौको 100, तो 40% क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। बस यही तरीका मेरा लगाइए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कर लीजिए, जल्दी से करिए। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया है, कंसेप्चुअल आया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, पर मैं इसको एकदम सरल कर दूंगा। आप ध्यान से समझिए, इसके बातों को मैं आपके माइंड में डाल दूंगा। देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि राधा ने सुनीता से 500 रुपये दिए। राधा ने सुनीता को कितना दिए, 500 रुपये दिए। अब देखो यहाँ राधा है और ये सुनीता हो गई, और राधा ने इसको कितने रुपए दिए, डायरेक्शन देना, 500 रुपये दिए। अब इसका मतलब सुनीता के पास कितना रुपए है प्रेजेंट में, 500 रुपये सुनीता के पास है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं।
और सुनीता ने उससे 20% कम। अब बताओ सुनीता ने इससे क्या किया, इसका 20% कम किसको दिया, आगे किसी को दिया है, और रीना को दिए। किसको दिए, रीना को। अब ध्यान देना इसका मतलब क्या कह रहा है, 20% कम दिए। कम का मतलब होता है 100% में 20% कम करना। इसका मतलब दिए कितना परसेंट, 80%। मैं कहूँ कि 30% कम दिए तो इसका मतलब 70% दिए। किसने 70% दिए, 500 का 70% इसको दिए, ऐसा बोला जाता। मैं कहता 40% सुनीता ने कम दिए, तो 40% कम का मतलब 60% सुनीता ने दिए। किसको, रीना को। लेकिन कह रहा 20% कम दिए, तो 20% का मतलब कितना परसेंट सुनीता ने दिया, 80%। यही तो समझोगे, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। 20% कम का मतलब 100 में 20 कम कर देना, तो कितना दिया जाएगा, 80%। इसका मतलब सुनीता ने रीना को कितना दिया, 500 का 80%। 80% का मतलब परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए, तो 5 से गुणा 8 में करिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 40, 400 रुपये। इसका मतलब रीना के पास कितना रुपये आ गया, 400 रुपये आ गया। अब ये भी आगे कुछ काम कर रही है। कह रहा रीना ने 10% कम कमला को दिए। अब रीना के पास 400 रुपये आ गया, तो इससे 10% इसका मतलब अपने पास रख रही है। तो 10% कम किसको दिया है, जो है कम, ठीक है, कमला को। किसको दिया है, कमला एक है। अब ये बताइए 10% कम दे रही है, इसका मतलब रीना कितना परसेंट कमला को दे रही है, 10% कम का मतलब है 90% दिया। किसने, 90%। हमने आपको समझाया ना, 20% कम दिए का मतलब सुनीता ने 80% दिया। किसका, जो पैसा उसके पास है उसका 80%। 20%, यहाँ 10% कम का मतलब 400 का 90% इसको दिया। 10% कम का मतलब 90%। 100 में 10% घटा लेंगे, तो 400 का 90% निकालो। परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, लगेगा। 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 9 चौक 36 और 1 0 है, तो 360 रुपये आ जाएगा। मतलब कमला को रीना ने कितना पैसा दिया, 360 रुपये दिया। अब कह रहा कमला को कितना रुपए मिले, तो कितना रुपए कमला के पास आ रहे हैं, 360 रुपये। इस तरीके से सवाल को करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। और एक शॉर्टकट तरीका इसका और है, मैं उसको भी समझा देता हूँ, डायरेक्टली हो जाएगा। एक बेसिक तरीका हमने ये भी बता दिया आपको कि राधा ने 500 रुपये सुनीता को दिए। सुनीता ने क्या किया, 20% कम दिया। इसका मतलब सुनीता ने रीना को 80% दिया। किसका 80%, 500 का 80%। इसका मतलब 400 रुपये रीना के पास है। अब रीना ने किया क्या, 400 रुपये इसके पास था, तो इसका 10% कम किसको दिया, कमला को। 10% कम देने का मतलब क्या है, 90% दिया। हमने बताया कि 100% में वो घटा लेना कम वाले को। अगर यही कहता अधिक दिया तो 100% में उसको जोड़ लेते। अब यहाँ 400 का इसका 90% किसको मिल रहा है, कमला को। तो 90% जब निकालेंगे 360 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। एक तरीका जो मेरा है और शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूँ 500 है, 500 को कितना परसेंट उन्होंने दिया कम, 20%। देखिए तो 20% का मतलब कितना होता है, मैं आपको समझाया हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5। हमने समझाया है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 20/100 का मतलब 1/5। इसका मतलब 5 रुपये में 1 रुपये उसने कम दिया, तो दिया कितना, 4 रुपये दिया। क्या 5 में 1 कम दिया ना, तो 4/5 हो जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ की बात मैं करूँ तो 10% कम दिया। शॉर्टकट तरीका देखना, मेरा बहुत आसान है शॉर्टकट तरीका। 10% कम का मतलब क्या होता है, 1/10। 10 रुपये में 1 कम दिया, जिसका मतलब 9 रुपये दिया, तो 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 1 काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 10
50 हो जाएगा। और 9 चौक 36 दहम्मा कितना हो जाएगा 360 रुपये। इसका मतलब डायरेक्टली आ गया आपका कमला का। तो इस तरीके से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये तरीका मेरा है। ये मैंने आपको एकदम बेसिक डिटेल समझा दिया कैसे सवाल को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरीका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से।